हेलो, मेरा नाम रिया है और आज मैं आपको मिलवाना चाहूँगी बुराड़ी के एक बेस्ट ब्रांड रिद्धि सिद्धि रियल एस्टेट, जिनके डायरेक्टर मिस्टर राम कुमार जी हैं। और मेरे सर आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली न्यू होम बायर्स के रहते हैं। जी रिया। तो जैसा कि आपका काफ़ी अच्छा बिजनेस है, तो आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपको इस बिजनेस में कितना टाइम हो चुका है? रिया, मैं इस व्यापार में 10 साल से हूँ और 10 साल से मैं यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद ही प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, बनाता हूँ, डेवलप करता हूँ और मैं खुद ही बेचता हूँ। ओके सर, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि एट द लास्ट ईयर आपने कितनी फैमिलीज को अपना वेल सेटल किया है? 111 फैमिली को लास्ट टाइम मैंने गृह प्रवेश करवाया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जी। और करेंट फाइनेंशियल ईयर में अभी हमने 15 गृह प्रवेश करा दिए है। और अभी जो आने वाला 24 तारीख है, 24 तारीख को 5-6 गृह प्रवेश है और 1-2 रजिस्ट्रियाँ भी है, तो ऐसे चल रहा है। नाइस। तो मुझे सर आप ये भी बता सकते हैं कि मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये ओजोन एंड डेमोलेशन की, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? बिल्कुल नहीं है, हम आउट ऑफ ओजोन में काम करते हैं। ओजोन को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ और ये आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए जी। होता क्या है कि यमुना आपने देखा है जो यूपी से बहती हुई आ रही है और हरियाणा तक जा रही है, ऐसे है रूट उनका। तो दिल्ली को क्रॉस कर रही है यमुना और बदरपुर में एंटर करती है दिल्ली में यमुना और सोनीपत के आसपास ख़त्म हो जाती है, अलीपुर के आसपास। तो एक गवर्नमेंट ने आज से बहुत पहले 83 में ही एक बांध बना हुआ है जो ओजोन के को डिसाइड करता है कि वो ओजोन में है या नहीं है। तो बांध के इस तरफ वेस्ट में अगर आपका कोई भी रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्लॉट्स है या फ्लैट्स है, वो ओजोन से बाहर है, और जो ईस्ट में है वो ओजोन के अंदर है। तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो ओजोन से बाहर है। अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पे लोन ऑफर्स किस बेस पे रहते हैं सर? हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, नॉन स्किल्ड, स्किल्ड सबके लिए लोन अवेलेबल है और हमारे सभी प्रोजेक्ट पे 90% लोन अवेलेबल है, जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल, आईएफएल जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं। और मिनिमम प्राइस क्या रहता है हमारे 2 BHK फ्लैट का? हमारे 2 BHK के सेगमेंट का मिनिमम प्राइस 22 लाख से शुरू होता है और जाता है 38 लाख तक। ठीक है। और अगर मान के चलें कि जो न्यू बायर्स हैं, तो आप उनके लिए किस तरीके का ऑफर करना चाहेंगे? अभी हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट आए हैं जिसमें हम एक एसी लगा के दे रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हम कार पार्किंग ऑफर कर रहे हैं। तो आपके व्यूअर्स के लिए ये है कि प्रोजेक्ट वाइज सब कुछ डिसाइडेड है। आप आइए, ऑफिस तक पहुंचिए और देखिए प्रोजेक्ट को, फिर डिसाइड कीजिए किस में लेना है और कौन सा ऑफर आपको अवेल करनी है। मैंने देखा कि आज जैसे कि संडे यार आपके पास मोस्टली बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करते हैं और आपके स्टाफ्स किस तरीके से मैनेज करते हैं इस वक्त? जी, मेरे पास पूरी प्रोफेशनल टीम है रिया। आज के डेट में मेरे 35 अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी, जो लिस्टेड है, मेरे टेबल पे रखा हुआ है, जिसमें से 5 की मीटिंग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी 2 बजे है लगभग और मैं 5 मीटिंग कर चुका हूँ। बाकी मीटिंग्स अभी चलेंगी रात के 8 बजे तक। इसमें सारा सपोर्ट हमारे बैक ऑफिस का होता है, सब कुछ वो लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। मेरे सामने सिर्फ क्लाइंट आते हैं, फिर विजिट का जो हमारा मार्केटिंग टीम है वो विजिट करवाती है, सेल्स टीम उनको सेल्स पिच करती है, देन फाइनल मोड में मेरे पास आता है और मैं सारा कुछ ऑथेंटिकेट करके फिर डील को डन करता हूँ। तो जैसा कि राम कुमार सर ने कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो थैंक यू व्यूअर्स। और बाकी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप कुछ चाहते हैं तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको सर बताना चाहेंगे। व्यूअर्स, आप सबके लिए अभी सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है बाज़ार में, ओजोन और डेमोलेशन। तो उससे एकदम निश्चिंत हो जाना, हमारे सभी प्रोजेक्ट डेमोलेशन और ओजोन से बाहर हैं। उसको हम आपको प्रूफ कर सकते हैं। आप हमारे दफ्तर आइए, हमारे प्रोजेक्ट पे चलिए। जो हमारे प्रोजेक्ट में पुराने ग्राहक रह रहे हैं, आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं और अपने सपनों का घर हमारे साथ बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।